ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ के पठानकोट एयरबेस ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ दूजे पासे जम्मू एयरबेस ਤੇ हमला होया पाकिस्तान व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू पाकिस्तान ने क्या करा पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था यानी भारत की जो हवाई पट्टी है जो वायुसेना की हवाई पट्टी है उसको टारगेट करने का काम किया। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि बार हिमाकत कर रहा है। भारत ने रोकने की बहुत कोशिश की और ये बताया कि हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बावजूद इसके अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश में जुटा रहा। तो पाकिस्तान ने कम से कम इन 48 घंटों में 100 मिसाइल्स और 600 से ज्यादा ड्रोन से बार बार हिमाकत कर रहा है। लेकिन एमके सिंह सर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर आ रही है पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है जी आजादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया दूजे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया ते ਇੱਕੋਦਮ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ब्लैकआउट हो गया है। अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े अमृतसर ते जारी है तो वो 2 अब तक हमारे पास नहीं आए, लेकिन वो 3 S-400 की वजह से हमारे ये 15 शहर जो है वो धमाकों से अगर एक सेकंड मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू पाकिस्तान ने क्या करा पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था और ये जो पश्चिमी वेस्टर्न बॉर्डर के पास एयरबेस है उनको टारगेट करने का प्रयास किया। यानी भारत की जो हवाई पट्टी है जो वायुसेना की हवाई पट्टी है उसको टारगेट करने का काम किया। Air defense system, that the robust air defense system that India has, and this is something that was expected. In Pakistan has one more explosion right now, Kitty. We've just heard one more big explosion. I think a third drone, fourth explosion. 4 explosions right now in Srinagar. We need to keep calm because this is we've been given to believe that drones are being intercepted over the Srinagar airport. 15 of them happened yesterday. 4 more have just been heard, 2 earlier when we were talking and 2 more just now. So it looks like there is a drone attack that is underway as we report live from here in Srinagar. Don't want to cause panic, but there was a siren yesterday. It's been a full blackout overnight today, and we've just heard 2 more possible drone intercepts here in Srinagar. So we're going to keep a very close watch. I'm going to try and make some calls to the army as well and get a word in from that. But to answer your question about the targeting the military bases, I'll just quickly close that thought, Kitty. Is that Pakistan has completely escalated things by targeting Indian military bases and population centers. And therefore, as we get an authentication of what is happening in those 3 Pakistan air bases today, I think we all need to be prepared as Indians for what could be the biggest day as far as Operation Sindoor is concerned. This is India saying no more equidistance, no more measure, no more restraint, no more responding in the same domain as Pakistan. This is India taking things way up now. लेकिन एमके सिंह सर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है, लेकिन ये केवल बताना चाहता है ये केवल सांकेतिक एक वो बात है कि इसने एक मिसाइल फायर किया जी और 400 किलोमीटर। क्या इसका मकसद है? कहीं ना कहीं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी था लेना था। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि बार हिमाकत कर रहा है। भारत ने रोकने की बहुत कोशिश की और ये बताया कि हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बावजूद इसके अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश में जुटा रहा। और पिछले अगर 48 घंटों की टाइमलाइन मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज सुबह तक की अगर टाइमलाइन आप समझिएगा तो पाकिस्तान ने कम से कम इन 48 घंटों में 100 मिसाइल्स और 600 से ज्यादा ड्रोन से बार बार हिमाकत कर रहा।